गाइस गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज मैं आपको काफ़ी ज़्यादा थकी हुई और स्लीपी आइज़ के साथ दिखने वाली हूँ, क्योंकि मैं अभी ट्रेनिंग से आई। उसके बाद मैंने सारा घर का काम किया, अपना कुक किया, खाना वाना खाया। एंड उसके बाद मैंने जब जैसे ही अपना इंस्टा खोला, मेरे को इतने सारे डीएम्स आए थे उसमें, क्योंकि अभी गाइस एयर इंडिया हायर करना स्टार्ट कर दिया है। तो जो भी कैबिन क्रू एस्पिरेंट है, जिनको एयर इंडिया ज्वाइन करना है, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में हैं। और उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस थे कि मैं कैबिन क्रू कैसे बन सकती हूँ, क्या मैं अगर 12th में हूँ तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, व्हाट इज़ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम मैक्सिमम एज, देयर आर लॉट मोर थिंग्स। तो मैंने ना, ये देखो, मैंने सारी ही चीज़ें यहाँ नोट डाउन करी और मैंने सोचा कि अकॉर्डिंगली आई विल लेट यू नो कि क्या क्या है, बिकॉज आपको सारी ही चीज़ें एक वीडियो में मिल जाएंगी एंड इट विल बी ईजी फॉर यू कि आप एक वीडियो देखो और अकॉर्डिंगली आप अपनी जो चीज़ें हैं वो प्लान करो। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ नोट डाउन कर ली है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरव्यू के लिए अप्लाई कैसे करें। तो आपको जाना है एयर इंडिया की वेबसाइट पे। वहाँ पे जाने के बाद आपको करियर सेक्शन दिखेगा। करियर सेक्शन में जब जाओगे आप, तो में आपको ये आएगा कि ओपनिंग्स, ठीक है, कैबिन क्रू ओपनिंग्स। कैबिन क्रू ओपनिंग्स पे जब आप क्लिक करोगे तो आप पहुँचोगे डायरेक्टली अप्लाई नाउ के बटन पे। जब क्लिक करोगे उसके बाद आपका जो आएगा वो आएगा रजिस्टर के लिए। अगर आपने रजिस्टर अभी तक नहीं किया है देन यू हैव टू रजिस्टर। अगर रजिस्टर कर दिया है गाइस तो आपको दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ईमेल डालो, पासवर्ड डालो, आप डायरेक्टली उस पेज पे आ जाओगे। और अगर रजिस्टर नहीं किया है तो प्रोसीड विद द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको वहाँ पे डिटेल्स आएंगी, उसके अकॉर्डिंगली आप स्टेप्स अपना फॉलो करो। एंड उसके बाद आपको इन्विटेशन आएगा कि इंटरव्यू कब और कहाँ पे है। तो आप उस दिन बस इंटरव्यू के लिए अच्छे से रेडी होकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हो। तो सबसे पहले हम चलो बात करते हैं क्राइटेरिया की कि क्या क्राइटेरिया होता है। तो गाइस जैसा कि आपको पता है अबाउट एज, तो गाइस सबसे जो मिनिमम एज होती है दैट इज़ 18 ईयर्स। यस गाइस, वेल मैं आपको ये बता दूं पहले तो कि ये जो इंटरव्यू है इट्स ओनली फॉर फीमेल्स, नॉट फॉर मेल। एयर इंडिया मेल क्रू भी हायर करता है बट अभी दे आर हायरिंग ओनली फॉर फीमेल्स। तो गाइस यस, एज एज में क्या होता है गाइस कि आपका 18 से लेके 27, इफ़ यू आर फ्रेशर आप 18 से 27 के बीच में ज्वाइन कर सकते हो। फॉर तो ये हो गया फर्स्ट एज क्राइटेरिया। सेकंड इज़ हाइट। योर हाइट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपकी हाइट इज़ 155 सेंटीमीटर तो आप इजली जा सकते हो इंटरव्यू के लिए एंड यू आर एलिजिबल अगेन। सेकेंड वन इज़ एक्सपीरियंस और फ्रेशर। तो गाइज ये जो ओपनिंग है दिस इज़ फॉर बोथ एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर। इफ़ यू हैव जस्ट completed your 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एनीथिंग, तो अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप किसी और कंपनी में हो एंड यू वांट टू स्विच फ्रॉम दैट कंपनी टू एयर इंडिया तो भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। बट एक्सपीरियंस के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्रेशर। तो प्राइस उससे अकॉर्डिंगली कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है और बहुत सारी चीज़ें होती है फॉर एक्सपीरियंस क्रू। बट फॉर फ्रेशर जस्ट फ्यू थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। तो पासपोर्ट गाइज, यस गाइज, पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बिकॉज पासपोर्ट के बिना आप कहीं भी बाहर नहीं जा सकते हो ऐसा। बिकॉज इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड लाइक डिफरेंट कंट्रीज तो यू शुड हैव योर पासपोर्ट फर्स्ट। तो गाइज जैसा कि आपको लाइक लगता होगा कि मैंने तो पासपोर्ट नहीं है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, या मैंने अप्लाई कर दिया है, पासपोर्ट आने वाला है तो कर सकता हूँ कि नहीं। तो येस गाइज, इफ़ यू हैव ऑलरेडी अप्लाई देन इट्स वेल एंड गुड। आपको ऑलमोस्ट 3 मंथ्स और 3.5 मंथ्स आपके पास वैसे ट्रेनिंग के लिए भी टाइम होगा। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो अभी अप्लाई कर दो, और अगर अप्लाई कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप अप्लाई कर दियो तो बस वेट करना होगा। आप वहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो लेकर जाना कि आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है। Now let's talk about education guys. Education is the main concern. बहुत सारे लोग पूछते हैं लाइक मेरी स्ट्रीम तो मैथ्स है, मेरी स्ट्रीम कॉमर्स है, तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि नहीं। तो गाइज एजुकेशन इज़ नॉट दैट मच अ प्रॉब्लम बिकॉज एजुकेशन आप इट्स जस्ट 12th पास। देयर इज़ नो स्पेसिफाइड स्ट्रीम कि आपको 12th में आपका मैथ्स होना चाहिए, आपका बायो होना चाहिए। देयर इज़ नॉट स्पेसिफाइड फॉर दिस। तो एजुकेशन आप बस 12th पास हो, मिनिमम 12th एंड मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है लाइक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एनीथिंग। एंड येस, एक क्राइटेरिया है एजुकेशन का लाइक यू शुड हैव 50% इन योर 12th फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड। आता है लैंग्वेज का पार्ट। तो येस गाइज, लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज दैट यू शुड नो।
एंड बाय हार्ट. येस, these two language you should know by heart, but आपकी additional language भी है, that's also preferable. Like आपको जापानीज आती है, फ्रेंच आती है, then also it's good for you कि आपको एक प्रेफरेंस मिल सकती है इस केस में भी. उसके बाद गाइस, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मेरे हाथ पे टैटू है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, या कर सकती हूँ या नहीं. विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए. लाइक इफ़ यू हैव टैटू ओवर हियर एंड ओवर हियर, तो वो सारे ही पार्ट विजिबल पार्ट है. जैसे कि आपको एयर इंडिया की यूनिफॉर्म पता होगा, तो अकॉर्डिंगली इफ़ यू आर गोइंग टू वेयर दैट यूनिफॉर्म, वो चीज़ आपको विजिबल नहीं होनी चाहिए, वो टैटू. और उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट आता है BMI, जिसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स. तो गाइस आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है, दैट शुड बी बिटवीन 18 to 22. लाइक आपका जो हाइट है उसके ही प्रपोर्शन में आपका वेट होना चाहिए. और जो दोनों है, आई मीन मिला के उसका जो प्रपोर्शन निकलेगा, दैट शुड बी बिटवीन 18 to 22. इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एंड ऑल्सो आपकी जो आई साइट है, दैट शुड बी 6/6. तभी आप इंटरव्यू में मेडिकल्स क्लियर कर पाओगे ईजिली. और अगर नहीं है तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट ले लो. और यस, घबराना नहीं, ट्रीटमेंट ले लो एंड गो फॉर एन इंटरव्यू. कभी किसी से ना डरने की ज़रूरत नहीं कि मैं नहीं दे सकती या मैं नहीं दे सकता. यू नेवर नो कि कब आपका लक काम आ जाए या कब आपका जो पैशन है वो पूरा हो जाए. तो बेटर कि आप हमेशा अपने आप को इतना रेडी रखो, इतना कॉन्फिडेंट रखो कि यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस फर्स्ट. कि आपको लगता है कि आप जब भी रेडी हो ना, तो मेक श्योर कि आप जाओ और अपने आप से खुद से बात करो, नहीं मैं तो क्लियर कर लूँगा या मैं तो क्लियर कर लूँगी. बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके बोलो. तो गाइज़, ये सारे क्राइटेरिया हैं कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए. और आपको इसके बारे में अगर कोई भी अदर कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में. आज के लिए सिर्फ इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक माय वीडियो एंड कमेंट योर क्वेरी. आई ऑलवेज से कि आप ना हमेशा ना क्वेरी कमेंट करो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई माइट नॉट बी एबल टू कवर द थिंग्स फॉर यू ऑल. अगर लेकिन आपका अगर क्वेश्चन होगा वहाँ पे, तो मेक आई सी कि हाँ मेरे को दिख रहा है ये चीज़ है, तो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. तो गाइज, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड नमस्ते.